अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम जा रहे हैं दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की सैर करने। ये वही मुल्क है जहां से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एप्पल और इनके अलावा बेशुमार कंपनियां हैंडल की जाती हैं। एक ऐसा मुल्क जहां जाने की ख्वाहिश हर कोई रखता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका की तारीख, इसके दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक के बारे में बताएंगे। अमेरिकन एम्बेसी जो कि आपको कभी भी सही वीज़ा प्रोसेस नहीं बताती, क्योंकि इन्हें हर एप्लीकेशन के बदले 160 से $200 मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मुल्क में कैसे जाया जा सकता है, इसका वीज़ा प्रोसेस, बैंक स्टेटमेंट और आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। इसके साथ साथ इस वीडियो के आखिर में आपको यहाँ के खूबसूरत सियाहती मकामात की सैर भी करवाएंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस में आप भी हमारे साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें और उनकी तारीख, जुग्राफिया से बाखबर हो सकें। तो चलते हैं अमेरिका के एक दिलकश और यादगार सफर पे। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ 25 लाख है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है। अगर बात करें रकबे की तो अमेरिका का कुल रकबा 91,47,000 किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। नाजरीन कराम, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि इतने बड़े मुल्क की यानी अमेरिका की कोई कौमी जुबान नहीं है, लेकिन इंग्लिश यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। खेलों में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला भी यही मुल्क है। अमेरिका के 83% लोग शहरों जबकि 17% देहातों में आबाद हैं। यहाँ के 70% लोग टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं। कोविड में आपने अक्सर सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, जबकि ये कॉन्सेप्ट अमेरिका ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। अगर बात की जाए इसके कैपिटल सिटी की तो आप सोच रहे होंगे न्यूयॉर्क, मगर ऐसा नहीं है। अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब न्यूयॉर्क ही इसका दारुल हुकूमत हुआ करता था और फिर 16 जुलाई 1790 को वाशिंगटन डीसी को दारुल हुकूमत बना दिया गया और व्हाइट हाउस भी वाशिंगटन डीसी में मौजूद है, जहां प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहता है। व्हाइट हाउस को दुनिया का पावरफुल हाउस भी कहा जाता है। इसमें 132 कमरे मौजूद हैं और इसे 1792 में बनाया गया था, लेकिन इस घर के पहले मकीन सन 1800 में प्रेसिडेंट जॉर्ज एडम थे। अगर बात की जाए मेडिकल की तो अमेरिका का सेहत का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। ये लोग अपनी कमाई का सिर्फ 1% सेविंग करते हैं, बाकी सब खा पी जाते हैं, यानी कमाया, खाया और सो गए। ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, पिज़्ज़ा जुनून की हद तक पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग 18 एकड़ ज़मीन के हिस्से के बराबर पिज़्ज़े एक दिन में खा जाते हैं। यहाँ की शहरियत लेने के लिए 5 से 10 साल का अरसा लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ की लड़की से शादी कर लें तो 3 साल में भी नेशनैलिटी मिल जाती है। अगर बात की जाए करेंसी की तो इसे पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, अमेरिका की करेंसी का नाम अमेरिकी डॉलर है और अभी मेरे ये ऑडियो रिकॉर्ड करते एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी 283 रुपये और 75 पैसों के बराबर है, जबकि एक अमेरिकी डॉलर इंडियन 87 रुपये और 49 पैसों के बराबर है और ये इंटरनेशनली भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। नाज़रीन कराम, अमेरिकन टेक्नोलॉजी में भी इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने डीएनए में भी तब्दीली कर दी है, यानी लोग अपने होने वाले बच्चे की आईज, स्किन कलर और टोन भी अपनी मर्जी से मुंतखब कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी अमेरिका में मौजूद हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल, एप्पल और सैमसंग शामिल हैं। ये तमाम ऑफिसेज एक ही जगह सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में मौजूद हैं और ये तमाम कंपनीज इस वक्त अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनीज भी यहाँ की हैं। इन कंपनीज के जरिए भी अमेरिका अरबों डॉलर्स कमाता है और इन्हीं कंपनियों में से कई के शेयर्स यहूदियों के पास भी हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके एक तरफ कनाडा, दूसरी तरफ मेक्सिको, मशरिक में अटलांटिक ओशियन वाक़या है और इसके अलावा इसे बहरुल काहिल की साहिली पट्टी भी लगती है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान बॉर्डर 5000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये दोनों ममालिक के लोग बआसानी एक दूसरे के ममालिक में आते जाते हैं। दुनिया का अजूबा भी इसी बॉर्डर पर वाक़या है, जिसे नियाग्रा फॉल कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा अमेरिका में और कुछ कनाडा में है, जिसे देखने से आप दोनों ममालिक में एक बड़ी तादाद में आते हैं और इससे अमेरिका और कनाडा $400 मिलियन सालाना कमाते हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा इससे बिजली भी तैयार की जाती है और ये बिजली दोनों ममालिक में तकसीम हो जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका को 3155 किलोमीटर लंबा बॉर्डर मेक्सिको के साथ लगता है और ये बॉर्डर डंकी लगाने वालों के लिए दुनियावी जन्नत और दोज़ख भी साबित होता है। नाज़रीन कराम, यहाँ आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें। अमेरिका ने अलास्का का इलाका रशिया से 30 मार्च 1867 में खरीदा था और ये इलाका उस वक्त $7.2 मिलियन में खरीदा गया था। इसका कुल रकबा 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर था। आज इस इलाके से करोड़ों डॉलर अमेरिका कमा रहा है।
अमेरिका में मसाजिद बनाने की इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती है। इसका हल वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने ये निकाला है कि वहाँ के बंद चर्चिज़ को परचेज करके इन्हें इस्लामिक सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाता है। अब नाज़रीन कराम, आपको अमेरिका के कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बताते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने बाप का नाम भी मालूम नहीं है। इसी तरह एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 43% मियाँ बीवी ने एक दूसरे के लिए कभी खाना नहीं बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में दुनिया का सबसे खामोश तरीन कमरा मौजूद है, जहां आप अपनी सांस की आवाज़ भी वाज़िया तौर पर सुन सकते हैं। अगर अमेरिका की तारीख की बात की जाए तो इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1491 में दरियाफ्त किया। कोलंबस ने कश्ती में अपना सफ़र स्पेन से शुरू किया और सफ़र करता करता नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया। इस इलाके में पहुंचने के बाद कुछ लोगों को कैद करके अपने साथ यूरोप ले आया, और जब यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला तो बहुत से यूरोप के लोग अमेरिका शिफ्ट होना शुरू हो गए। यानी जिनको आज आप अमेरिकी समझते हैं, असल में ये यूरोपीय लोग हैं जो कि नकल मकानी करके यहाँ मुंतकिल हुए और यहाँ के असल अमेरिकियों की नस्ल को ख़त्म कर दिया, जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। आज इनकी तादाद ना होने के बराबर है और बच जाने वाले नेटिव लोगों को मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहाइश दी हुई है। नाज़रीन कराम, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के मुताबिक यहाँ 7 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कि यहाँ टैक्सी ड्राइवर, फास्ट फूड और गैस स्टेशन वगैरह का काम करते हैं। यहाँ बहुत से करोड़पति पाकिस्तानी भी आबाद हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। नाज़रीन कराम, अमेरिका में पाकिस्तानियों के लिए 30-35 किस्म के वीज़े प्रोग्राम्स मौजूद हैं। आपको अमेरिकन एम्बेसी कभी भी सही वीज़ा प्रोसेस नहीं बताएगी, क्योंकि इनको हर वीज़ा अप्लाई करने पर 160 से $200 पूरी दुनिया से आते हैं। सबसे पहले आता है इनका ई वीज़ा, जो सियासतदान, डिप्लोमेट्स, MPA या MNA अप्लाई कर सकते हैं। फिर A2 वीज़ा, जो कि मिलिट्री के लिए होता है, जबकि B1 वीज़ा टूरिस्ट के लिए है। अगर आप यहाँ सैर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको B1 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। B2 वीज़ा बिजनेस, मीटिंग और मेडिकल के लिए है, जबकि PhD डिग्री होल्डर्स के लिए O1 वीज़ा मौजूद है, जिस पर आप आसानी से अमेरिका जा सकते हैं। अगर बात की जाए GDP की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा GDP वाला मुल्क भी अमेरिका है, जिसकी GDP $25 ट्रिलियन के करीब है। और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $76,000 है, जो आमदनी के लिहाज से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। अमेरिका की मईशत का इन्हसार असला साजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री पर मुनहसिर है। दुनिया में इसराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला मुल्क भी अमेरिका है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदियों की यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ अमेरिकन कांग्रेस के लोग आए दिन यहूदियों के हक में नए नए कवानीन बनाते रहते हैं। अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है और मुल्क को सदारती निज़ाम से चलाया जाता है। अमेरिका की 50 रियासतें हैं और सबसे ज़्यादा मशहूर न्यूयॉर्क है। अमेरिका के झंडे पर मौजूद 50 सितारे आपको इन्हीं 50 रियासतों को रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे। इसके अलावा इनके झंडे पर सफ़ेद और लाल रंग की लाइंस 13 हैं, जो यहाँ बसने वाली 13 कम्युनिटीज़ को जाहिर करती हैं। और ये झंडा 17 जून 1777 को बनाया गया और इसे बनाने वाले इंसान की उम्र सिर्फ 17 साल थी। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी अमेरिका में मौजूद हैं, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और MIT, जो कि टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अमेरिका का लिटरेसी रेट 99% है, यानी ये सारे का सारा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। नाज़रीन कराम, अब अगर यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के खर्चे की बात की जाए तो यहाँ तालीम हासिल करने पर $8,000 से $35,000 पर सेमेस्टर खर्चा आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 68 मिलियन लोग सालाना अमेरिका में सियाहत के लिए आते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के खूबसूरत मकामात की, तो ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, जिस पर अगर हम 10 वीडियोस भी बनाएं तो शायद मालूमात अधूरी रह जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अमेरिका पर मज़ीद सियाहती वीडियोस बनाएं। चलिए अब यहाँ के खूबसूरत मकामात देखते हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा आबादी वाला जदीद तरीन शहर है और दुनिया की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल भी इसी स्टेट में मौजूद है। न्यूयॉर्क का सबसे मशहूर चौक टाइम स्क्वायर है, जो हर वक्त लोगों के रश से भरा रहता है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिसे फ्रांस ने बनाया था और अमेरिका को तोहफे में दिया था। इसको पीसीस की सूरत में यहाँ मुंतकिल किया गया और इसे अमेरिका में न्यू जर्सी की स्टेट में लगाया गया है। इस स्टेट तक जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है। यहाँ फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड भी मौजूद है, जहाँ बच्चे बहुत शौक से जाते हैं। इसके अलावा लास वेगास अमेरिका का एक और मशहूर और खूबसूरत तरीन शहर है। सबसे ज्यादा बार्स, कसिनो और फहाशी भी इसी शहर में मौजूद है और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। शहर सारी रात जागता है।
इसके अलावा न्यूयॉर्क शहर के बारे में भी कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, हॉलीवुड सिटी कैलिफोर्निया में मौजूद है, जहां हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज सबसे ज्यादा रहती हैं और इस सिटी को सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने इस चैनल आरजे स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही खूबसूरत मुल्क की सैर और तारीख के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।